और रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को किसी ने अगर बिहार का रास्ता दिखाया, बिहार के सौहार्द को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को जिसने मजबूत किया, आज जो लोग रो रहे हैं, जो कुछ हुआ है नालंदा में, बीजेपी के ही पालतू लोगों ने किया है। बीजेपी की कृपा से कोई वो रहेगा? बीजेपी की कृपा से हम आएंगे, बीजेपी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हम बीजेपी की कृपा से नहीं आए हैं। दंगाइयों का की एक ही जगह है, उनको जेल भेजा जाए, स्पीडी ट्रायल करके जरिए से सख्त तरीन सजा दी जाए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पे बड़ा हमला किया। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अख्तरुल इमाम है, प्रदेश अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश कुमार का कहना है कि टीम बी के रूप में काम कर रहे हैं भाजपा के ओवैसी। देखिए, मुझे हैरत है, मैं हूँ इस वक्त नीतीश जी को ज़रा सा आजकल चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए, और ये जुमला शायद उनकी बौखलाहट का जुमला है। वहशत में हो जो आदमी तो उसे उल्टी चीज़ें नज़र आती हैं, वहशत में जो आदमी उसे हर चीज़ उल्टी नज़र आती है। लैला उसे नज़र आता है, मजनू उसे नज़र आती है। तो ये वहशत में, खौफ में है, कुछ से कुछ बोल के जाते हैं, अपनी कुर्सी के खौफ में है ना, अपने भविष्य के बारे में खौफ में है। मामला ये है कि अवैसी साहब को वो कहते हैं, एमआईएम को वो कहते हैं, बीजेपी की बी टीम, जो 25 साल तक खुद बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ केंद्र में वजीर रहे, बीजेपी के साथ बिहार में हुकूमत बनाई, बीजेपी के हर जायज नाजायज एजेंडों पे उसका साथ दिया। दूसरा कोई बोलता तो शोभा भी देता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न जाने क्यों ऐसा बोल गए। शायद बोल के वो भी पछताते होंगे कि शायद मुझे बोलना नहीं था। ये बात तो उल्टी पड़ी होगी उनको। एनआरसी में किन के साथ खड़े थे? एनआरसी में किन के साथ वो खड़े थे? तलाक बिल में किन के साथ खड़े थे? 370 में किन के साथ खड़े थे? बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं किया? तो तलाक बिल में वो समर्थन करें, 370 में समर्थन करें, यूएपीए में उसका समर्थन करें। हरिवंश इनके आदमी है, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन बने हुए हैं, इन्हीं के आदमी बने हुए हैं, तो अभी बीजेपी से तो मुंह इनका नहीं हटा है। और रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को किसी ने अगर बिहार का रास्ता दिखाया, बिहार के सौहार्द को बर्बाद करने के लिए बीजेपी को जिसने मजबूत किया, आज जो लोग रो रहे हैं, जो कुछ हुआ है नालंदा में, बीजेपी के ही पालतू लोगों ने किया है। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं करप्शन पर और कम्युनलिज्म पर। तो कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? कहाँ गया रूल ऑफ लॉ? कहाँ चला गया सुशासन? और कहाँ हुआ? उन्हीं के बस्ती में, उन्हीं के घर में, जिस नालंदा को वो सजा रहे हैं, संवार रहे हैं हसीन दुल्हन की तरह, वहीं कुछ हुआ। कहाँ हुआ? पटने से 70 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, और काबू नहीं कर पाते हैं, और उसको कहते हैं बीजेपी का बी टीम। बीजेपी में आप कैसे बोल रहे हैं? आपने बीजेपी को स्थापित किया बिहार में, बीजेपी के तमाम तरह एंटी माइनॉरिटी जो उनके बिल हुए, सब में आपने उनका साथ दिया, और आप कह रहे हैं ये बौखलाहट की जबान है। बुखाए हुए हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब बिहार में कुछ नहीं है उसके बावजूद भी खबरों में इतना कैसे छाए रहते हैं। अगर बीजेपी का कुछ कृपा नहीं है तो बीजेपी की कृपा से कोई वो रहेगा? बीजेपी की कृपा से हम आएंगे, बीजेपी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हम बीजेपी की कृपा से नहीं आए हैं। पूरे पार्लियामेंट के आप प्रोसीडिंग को पढ़ लो, बीजेपी के तमाम तर काले कारनामों पर सीना तान कर कोई शख्स अगर बोला है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। 56 इंच के सीने वाले के जितने भी गलत पॉलिसियां हैं, उसका अगर पोस्टमार्टम किसी आय ने किया है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पूरे देश में माइनॉरिटी पर हो, दलितों पर हो, वंचितों पर हो, हिंदू पर हो, मुसलमान पर हो, कहीं भी जुल्म हुआ है। सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी गलत हो रही है, सरकार की इंटरनेशनल पॉलिसी भी गलत अगर कहीं हो रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर बोल रहा है, ज्ञानी है भाई, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको शब्दों का ज्ञान ही सिर्फ नहीं है बल्कि संविधान का ज्ञान है। आज ही बीजेपी के इसमें नहीं, बल्कि इससे पहले कांग्रेस के सरकार में भी, जिसमें उसमें भी इनको पार्लियामेंट के रत्न का अवार्ड दिया गया, संसद रत्न का अवार्ड दिया गया। एक पढ़ा लिखा आदमी है, कद से भी ऊंचा है, सोच से भी ऊंचा है, इल्म से भी ऊंचा है, फन से भी ऊंचा है, तो उसको देख के चिढ़ रहे हैं लोग। उसके चिढ़ने से क्या फायदा? मामला ये है कि वो चूंकि बिहार में इनके काले कारनामे को उसने उजागर किया है, ये परेशानी में बोल रहे हैं। रात के अंधेरे में जो गड़बड़ सरबर करता है, जब कोई चिराग जलाता है तो चिराग जलाने वाला उसका दुश्मन हो जाता है। यही काम हो रहा है। अरे 31 तारीख को वहाँ हादसा हुआ, ठीक है, कुछ लोगों ने प्लान वे में किया है, लेकिन आप तो मुखिया हो, आप तो होम मिनिस्टर भी हो यहाँ के, तो आपने विदिन 4 आवर्स आप कंट्रोल कर सकते थे। रात को हंगामा शुरू होता रहा, और दूसरे दिन उसकी पुनरावृत्ति हो गई। ये दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी से, ये बीजेपी वाले भी और ये गठबंधन वाले भी।
बीजेपी दोनों खेल रहे हैं। अरे दोनों नहीं खेलते अगर, तो बीजेपी की ये तारीख रही है कि जब भी एंटी माइनॉरिटी उनकी एक्टिविटी हुई है, उनका कंसोलिडेशन हुआ है, उनका जो कम्युनल वोट रहा है, और वो उसी को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी को फिर से निशाना बनाया। आप देख लीजिए 31 तारीख को चुन चुनकर माइनॉरिटी की दुकानें जलाई गई, वही नॉन माइनॉरिटी की दुकान है उसको आज भी नहीं आई। हमारे मदरसे को जलाया गया, मदरसे में किसने पत्थर फेंका था? मदरसे में हमारी धार्मिक किताबें थी उसको जलाया। मस्जिद ने किस पर पत्थर फेंका था? मस्जिद के मीनारे तोड़े, मस्जिद के मीनारे पर भगवा झंडा बांधा। ये सब कुछ कहाँ हुआ? ये पुलिस के समक्ष हुआ, पुलिस के सामने हुआ, लहड़ी थाना के सामने में हुआ। और आज भी हमारे बच्चे उठाए गए हैं, 70-75 बच्चे माइनॉरिटी के उठाए गए हैं, नॉन माइनॉरिटी के भी बच्चे उठाए गए हैं। नॉन माइनॉरिटी के लोगों को लहरी थाने पे आते हैं, वो खबर खैरियत पूछते हैं, खाया कि नहीं खाया। अब माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पर दम मारने की इजाज़त नहीं है, अपने बच्चों के बारे में पूछने की इजाज़त नहीं है। जो बच्चे आग बुझाते रहे पुलिस के साथ, जब खानका में आग लगी, पुलिस ने को बाल्टियां पानी की दी और पुलिस के साथ आग बुझाई, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या हो रहा है माइनॉरिटी पर? ये दरअसल चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी को, बीजेपी माइनॉरिटी पर हमलावर हो जाए। उनका अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो हम भी माइनॉरिटी के लोगों को खौफ जता करके कि देखो हम खड़े न होंगे तो तुम्हारी गर्दन न बचेगी। इसी वजह से इसने 24 घंटा की छूट दे रखी। ये भी अपना कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटी के लोग खौफ के मारे इनके गोद में आ जाए। जिन्होंने भी दंगा फैलाया, आप क्या चाहते हैं कि अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? दंगाइयों का की एक ही जगह है, उनको जेल भेजा जाए, स्पीडी ट्रायल करके जरिए से सख्त तरीन सजा दी जाए। और चाहे कोई भी हो, मुजरिम मुजरिम होता है, जालिम जालिम होता है। जालिम का कोई धर्म मजहब नहीं, जालिम जालिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और मामला ये है कि जिन लोगों की क्षति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो है आपदा पीड़ितों का। इससे बड़ी आपदा ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपके लापरवाही की आपदा है। तो आपको तो फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए कि आकलन करो जिनका जो नुकसान हुआ है। कल तक जो लोग दान करते थे, भीख देते थे, आज वो दाने दाने को मोहताज है, भीख मांगने पर मोहताज है। उनके बारे में एक जबान आप तक नहीं खुली है आपकी। क्यों ऐसा हुआ है? इसके बाद आप चुप्पी साधे हुए हैं। एक तो ये है, दूसरा पहला नंबर मुजरिम गिरफ्तार हो, दूसरा नंबर क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए, तीसरा नंबर है कि जिन पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में जिनकी गफलत से ये हुआ है ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। चौथा ये है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार इसके लिए संकल्प ले। तो ये थे अख्तरुल इमाम, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दंगाइयों ने किया है उन्हें जल्द से जल्द स्पिरिट ट्रायल करके कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने अपनी बातों को भी रखा है और कहा है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस पे क्या करते हैं मुख्यमंत्री, आने वाले दिनों में क्या मुआवजा देते हैं, वैसे लोगों की पहचान करते हैं जिन्होंने दंगा फैलाया था। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।